हम लोग मिल्कीपुर में हैं और आपको बता दूं कि मिल्कीपुर का एक गांव है, ये अमरगंज महुआ गांव है। और हम लोग यहाँ पर हैं तो देखा कि यहाँ पर कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और यहाँ पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। दरअसल हम इसलिए आज यहाँ पर पहुँचे कि हमेशा जो सपा सांसद उनका आरोप यह रहता है कि बाहर से लोग आते हैं और जो है बीजेपी के नेता यहाँ पर डेरा लगाए हुए हैं जिताने के लिए कि बीजेपी यहाँ चुनाव जीतेगी। तो हम यहाँ से थोड़ा सा बात करने का प्रयास करें क्योंकि यहाँ पर वो लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं और जो है चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। तो दिनेश रावत, विधायक हैदरगढ़ के विधायक हैं आप? जी। आप मिल्कीपुर में घूम रहे हैं? ये तो पार्टी के प्रति समर्पण है। चुनाव चल रहा है तो भाई हम लोग सहयोग में आए हुए हैं। अवधेश जी कहते हैं कि बाहर से लोग विधायक मंत्री सब यहीं पर डेरा डाले हुए हैं, क्या कोई डर है? मिल्कीपुर सीट खतरे में? मिल्कीपुर सीट हमारी विधानसभा से सटी हुई है, बगल की सीट है। और कोई भी चुनाव होगा, त्यौहार है, पर्व है, पर्व में तो सभी लोग आएंगे। क्या लगता है, आज तो सांसद जी एक रो भी दिए हैं, एक मामला था। रोने का कारण तो आज से पहले सांसद जी क्यों नहीं रोए, ये तो जनता सोचेगी ना। चुनाव है 5 तारीख को और उनके सुपुत्र लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि अगर न्याय नहीं मिलेगा तो इस्तीफा भी दे देंगे। तो देखेंगे इस्तीफा। पहली बात उनको विश्वास है कि भाजपा सरकार में न्याय मिल ही जाएगा, इसीलिए वो बात कह रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है मिल्कीपुर आप घूम रहे हैं, क्या मैसेज मिल रहा है जनता के बीच में? आप जा रहे हैं, समस्याएं क्या निकल कर आ रही हैं और कैसा लग रहा है इस बार? देखो, यहाँ पर जो वर्तमान में जनप्रतिनिधि रहे हैं, जो भी विधायक सांसद हैं, उनसे लोगों की नाराज़गी है। सरकार के प्रति लोगों का अच्छा व्यवहार है, सरकार से कामों से संतुष्ट हैं। मगर यहाँ का सांसद विधायक भाजपा का न होने के कारण थोड़ा लोगों को नाराज़गी दिख रही है कि हमारे गांव में ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया। सरकार की योजनाएं हैं, डायरेक्ट जो हैं वो मिल रही हैं, मगर सांसद विधायक स्तर की जो योजनाएं जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रही, इससे थोड़ा पिछड़ा हुआ है। पीडीए को लेकर चर्चा है कि पीडीए का पर्चा घर घर बंटवारी समाजवादी पार्टी, उसका क्या असर दिखेगा यहाँ पर? पीडीए सभी वर्गों का, हमारी पार्टी सभी वर्गों का सम्मान करती है। ये पीडीए वाला उनका फार्मूला फेल होता दिख रहा है आपको। हरियाणा में फेल हुआ, दिल्ली में फेल हुआ, जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं सभी जगह फेल हो रहा है। एक बार जनता खटाखट फटाफट के चक्कर में फंस गई थी, उसको पछतावा है। उसको कितना पछतावा है आपने बगल के सीट में उपचुनाव में भी देख लिया, अभी 5 दिन के बाद 8 तारीख को यहाँ भी देख लीजिए। पछतावा है, वो पछताए कि जो जनता ने जो निर्णय गलत लिया था उसका फैसला दोबारा 5 तारीख को पलटे जा रही है। पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी के, मैं उनका इंटरव्यू भी ले रहा था, उनका कहना है कि पासी प्लस पंडित इस बार समाजवादी पार्टी के साथ। यहाँ पर क्या लग रहा है आपको, समीकरण क्या देख रहे हैं? हम तो पासी बिरादरी के हैं, अपने समाज के लोगों के बीच में गए हैं। हमारे समाज के लोगों ने अगली बार भी साथ में थे, भाजपा के कुछ लोग, जो लोग नहीं थे वो हमसे कह भी रहे हैं डायरेक्ट, भैया अगली बार हमसे गलती हो गई थी, हम लोग गलत दिशा में हमारा वोट चला गया। उनको वोट इस चीज़ की खुशी आज तक नहीं है कि भाजपा का प्रत्याशी यहाँ जीत गया था। उनको इस चीज़ का दुख आज तक है कि हमने वोट सपा को क्यों दे दिया। ये नाराजगी है। अवधेश जी एक बयान और दे रहे थे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर हेलीकॉप्टर से बोरा भर भर के वोट लेकर आएंगे तभी उनकी विजय हो सकती है। यहाँ पर जहाँ लोकल जनता है निर्णय करेगी। हम लोग तो केवल सहयोग में पार्टी का चुनाव चल रहा देखने के लिए आए हैं, बाकी जनता सब जानती है, पब्लिक है, जो भी निर्णय लेगी सब लोग मानेंगे। क्या लग रहा है जीत रहे हैं 5 तारीख को? जरूर जीत रहे हैं, हमको पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी 35,000 से जीत रहे हैं। उनको बहुत कुछ कहते हैं वो लोग, वो तो कह रहे थे, आम चुनाव चल रहे थे कि हम 400 प्लस पा रहे हैं, है ना। तो 400 प्लस तो भाजपा भी कह रही थी, तो हम तो 300 के आसपास पहुँचे ना। क्या लग रहा है आपको, घूम रहे हैं मिल्कीपुर में? मिल्कीपुर बदल गया है, ये मान के चलिए कि जो गलती पहले हो गई दोबारा नहीं होगी यहाँ के लोगों से। अच्छा जी। क्या मैसेज दे रही जनता में, समस्याएं क्या निकल कर आ रही हैं? समस्याएं कुछ है ही नहीं, सरकार ने इतनी सुविधा दे दी है, कोई समस्या नहीं है। इसका मतलब अवधेश जब यहाँ के विधायक थे सब कुछ अच्छा कर दिया उन्होंने? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो कह रहे कोई समस्या नहीं ना, सरकार की वजह से कोई समस्या नहीं है। अच्छा जी, दोबारा गलती नहीं करेगी मिल्कीपुर की जनता। क्या करें? उन्होंने बरगला लिया जनता को खटाखट फटाफट के चक्कर में, और उस गलती को दोहराना नहीं चाह रही है जनता। जो वो कह रहे थे कि हम महीने का 8,000 देंगे, फलाना धमाका, कुछ कर तो पाए नहीं हो, और इसलिए जनता उनको भगाने के लिए बहुत बेचैनी से तैयार है। आज आप हमारे ग्राम सभा में हैं, यदि आप सर्वे कर लीजिए, यहाँ से सर्वे भी हुआ है, तो लगभग 70% वोट भाजपा को जा रहा है। पिछली बार तो हारी थी। हाँ, बहुत हारी थी। हाँ, तो बरगला ले गए थे, मैंने पहले ही कहा भाई को बरगला ले गए थे, उसमें जो जनता ने अपना कृत्य किया था उसके लिए वो शर्मिंदा है, और इस बार भाजपा के साथ हैं। क्या लगता है, डिम्पल यादव का रोड शो था, बड़ी भीड़ थी, बता रहे थे, मैसेज बदल गया, माहौल बदल गया, समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे थे। सारी की सारी विधानसभाओं से भीड़ लाई गई थी, आयातित भीड़ थी, विधानसभा की कोई भीड़ नहीं थी मिल्कीपुर की।
ठीक है, आप भी देखे होंगे जिस तरीके से आज योगी जी की भीड़ में लोग हमने देखा कि लोग पैदल जाके योगी जी की रैली में 5-5, 10-10 किलोमीटर जाके शामिल हो रहे हैं। इस तरीके से जो माहौल बना है, यहाँ के लोग ये चाहते हैं उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। जो लोकसभा में हुआ है, जितने वोटों से लोकसभा हराए थे उससे ज़्यादा वोटों से विधानसभा मिल्कीपुर अकेले हरा कर भेजेगी उनको। एक सवाल है कि समाजवादी पार्टी के अभी प्रदेश अध्यक्ष, उनका आरोप है कि दबाव बनाया जा रहा है, अनर्गल मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं पर, समाजवादी पार्टी। क्या कहना है आपको इस बारे में? आप तो थाने जाते हैं, पत्रकार हैं, कहीं मुकदमे दर्ज हो रहे हैं? उनका तो आरोप है, उनका लेटर कहीं पर लोकल स्थिति में चुनाव चल रहा है या चुनाव के बाद पहले भी मारपीट होता था, आज भी कहीं पर आपस में किसी का विवाद हो गया है। व्यक्तिगत किसी का अपना आपस में कोई विवाद होगा हो तो हो भले हुआ है, वो चुनावी मुकदमे कहीं नहीं दर्ज हो रहे हैं। ये पहला उपचुनाव। क्या कह रहे हैं आप? हम कह रहे हैं कि जो सबका नाम है दंगा भड़काने वाले में, जैसे चुनाव होता है तो ये शुरू से होता आया है कि जो कट्टर समर्थक होते हैं उनका नाम होता है। उसमें मैं भाजपा का एजेंट हूँ, मैं भाजपा समर्थित हूँ, हमारा भी नाम है। अभी मुचलका भर के आए हैं। अभी भर के आए, बताइए क्या कहना है? अभी यहाँ के सांसद का आज वीडियो एक वायरल हुआ है जिसमें वो रो रहे हैं। अभी इसके पहले जब चुनाव हुआ था लोकसभा का, उसके बाद एक इनके पार्टी का पदाधिकारी एक दलित बेटी के साथ में रेप किया था। ठीक है, उसकी बेकरी में वो काम करता था, रेप किया था। इसके बावजूद यही समाजवादी पार्टी के सांसद जो है उनके जबान नहीं निकल रही थी। आज वो जो जब चुनाव आया है तो आज वो फपक के रोने के आंसू भी नहीं निकल रहे हैं। सिर्फ इस वजह से रो रहे हैं कि दिखा रहे मीडिया के सामने, हमने देखा उनके आंसू नहीं निकल रहे हैं, वो हंसी को रोकने के लिए हाथ लगा ले रहे हैं। इस तरीके से वो रो रहे हैं। इसके पहले दलित समाज की बेटी के साथ में रेप हुआ था, समाजवादी पार्टी का एक जात विशेष का लोगों ने किया था, और उसको जो है इन लोगों ने उस पर एक जवान अखिलेश यादव तक, यहाँ तक इनकी बात ही छोड़ दीजिए, अखिलेश यादव तक एक कमेंट नहीं किए थे। अगर योगी जी ने क्या लगता है चुनाव के दृष्टिकोण से ऐसा कर रहे हैं वो? बिल्कुल एकदम साफ साफ दिख रहा है, चुनाव की दृष्टिकोण से रो रहे हैं। इसके पहले क्यों नहीं ऐसा हुआ? इस्तीफा भी देने की बात कह रहे हैं। बिल्कुल देना चाहिए उनको तो देना चाहिए। जब इसके पहले ही दे देना चाहिए था, जब ये कांड हुआ था समाजवादी पार्टी के नेता ने किया था, उसी समय इनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। बिल्कुल इनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। और ये वो भी दिन आएंगे, 8 तारीख को आप देखेंगे कि जैसे कि हमारे मंत्री जी ने कहा है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, 8 तारीख को वो दिन आएंगे और हम इनके स्वास्थ्य की कामना भी करते हैं। ऐसा कुछ होना, बहुमत भारी से भारी वोटों से मिल्कीपुर विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी।